अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जिसे देख के आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट चैम्बर में, जहाँ पर हाथ से लिखे हुए दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक की नुमाइश का सिलसिला जारी है। इस कुरान पाक को लिखने में कितना वक्त दरकार हुआ, कौन से रंग इसमें भरे गए, इसको लिखने वाले जो लिखारी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, क्या हाल है? पहले तो अपना तारुफ कराइएगा, थोड़ा नाम से हम डिटेल बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम पीर इम्तियाज़ हैदर शाह नूरानी मुजद्दी है और फैसलाबाद जो है पंजाब से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तल्लुक़ है। माशाल्लाह। पीर साहब, ये बताइएगा कि कितना अरसा लगा आपको इसको लिखने में? थोड़ा इसकी डिटेल वजाहत कीजिएगा। इसका जी 1.25 साल का टाइम पीरियड है। 13 रजब मेरा मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम बाबनाथ के कुरान है। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा आयतें आपकी शान मुबारक में हैं। उनका यौम वलादत करीब आ रहा था, तो फिर उसके उन्हीं यौम वलादत पर इसको शुरू किया। इसको कमिश्नर ऑफिस हुकूमत पंजाब जो है वो साथ उन्होंने कहा था कि इसको आप तहरीर करें, तो 13 रजब सामने आ रहा था, उस पर तहरीर किया। फिर एक रमज़ान छोड़ के अगले रमज़ान की आज से 4 साल पहले 27वीं रात को इसको अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म किया। और पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से जो भी देखने वाले भी हैं, सब की तरफ से जो है इसको फिर जनाब रसूल करीम सल्लम के अर्ज़ किया और पेश किया कि या रसूल अल्लाह रहमतुल्लाह अलमीन, ये हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से कबूल फरमाएँ और बसीत कौम हमें तरक्की याफ्ता कौम में कन्वर्ट फरमाएँ। आमीन। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसमें कौन कौन से रंग भरे हैं आपने? इसकी 41 फुट आप सलम जो गारे हिरा गारे सौर में जो चिल्ले मुबारक की अब यकम को जाते थे, एक माह गुजार के, अगर 10 दिन गुजार के इस तरीके का 40 दिन पूरे करके फिर जो 11वीं शरीफ आती थी उस पर गात शरीफ ले आते थे। तो इस तरह आपने बात की, अम्बिया कराम ने भी की हैं, तो ये 11वीं वहाँ से चली आ रही है ना। अच्छा। तो हमारे एक मशहूर हो गया 11वीं शरीफ, तो ये एक प्रोसीजर होता है इबादत का। तो वो आपने वो चिल्ले मुबारक की उनकी निस्बत से इसकी सफ़े की लंबाई जो है ये 40 फुट रखी गई है। इसकी चौड़ाई जो है 53 इंच है और इसके 31 सफ़हात हैं। 15 सपारों की एक जिल्द है, 15 सपारों की एक जिल्द है। जहाँ से सपारा जो हेडलाइन है, जहाँ सपारा शुरू होता है उसको सब्ज़ कलर में लिखा गया है, और जहाँ से सूरह मुबारक शुरू होती है जो सब लाइन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू कलर में लिखा गया है। तर्जमा जो है इसका रेड कलर में, याद को ब्लैक कलर से लिखना सुन्नत है, इसलिए इसको ब्लैक कलर में लिखा है। और रमूज़ों का उसके ग्रीन कलर में है और हाशिश का ब्लू में है। तो ये इस तरीके का इसमें अल्लाह रसूल के नाम भी लिखे हैं इसमें। आखिर में फिर बड़े बड़े साहबा कराम, पंजतन पाक, अहले बैतार और तमाम तरीक़त के जो बड़े बड़े हमारे इमाम हैं, दादा साहब, सब के अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर नाम लिखे गए हैं। माशाल्लाह। सियालकोट में आप आए हैं, चैम्बर की जानिब से इस नुमाइश का इनकाद किया गया है, आपको खुसूसी तौर पर यहाँ पर मदऊ किया गया है। कैसा लोगों की मोहब्बत दीन से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने बड़ी एफ़र्ट की है और ये सारा इतने बड़े कुरान पाक को लेके आना, उसकी केयरनेस भी होती है, अब लिखारी का भी ख्याल रखना, फिर इसका एहतमाम भी किया है और ये सारे को देखना। तो ये फिर इन्होंने वो एक उम्रा भी प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस किया है, तो कि आप उम्रे पे जाएं, तो बड़ी अच्छी बड़ी मोहब्बत है। जी, मैं देख रहा था चैम्बर की जानिब से एक जो है मीटिंग अरेंज की गई जिसमें आप भी थे। आपको माशाल्लाह उन्होंने शील्ड भी दी, इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि उम्रे के लिए टिकट भी जारी किया गया। शहरी भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आपका पर्पज़ क्या था, मकसद क्या था इसको बनाने का, लिखने का? दुनिया का सबसे बड़ा आपने कुरान पाक अपने हाथों से लिखा है, ये भी एक बहुत बड़ी सआदत है। दुनिया के ना लोगों को भला करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप वैसा काम करें कि अल्लाह पाक की रहमतें, रब रसूल की आपकी तरफ मुतवज्जह हों और फिर वो इज्तिमाई तौर पे अमल हो, इससे पूरे इलाके का, मुल्क का सबके फ़ायदा होता है। दूसरा, लोगों को फ़ायदा करने का तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आप समझते हैं कि ये आपके जो हालात वाक़यात मुल्क के चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, फिर स्ट्राइक्स होती हैं, तहरीक चलती हैं, जलसे जुलूस वगैरह, तो फिर ये एक तरीका, इसमें शैतानी अंसर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मेरे जहन में था कि अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ करूँ ताकि इनका भला हो जाए। हम जो है इस वक्त जो है फ्रंट लाइन पे हैं आलम इस्लाम की, तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए, हमारी कौम में जो शऊर होना चाहिए, आते नेक होनी चाहिए और माशी तौर पर ठीक होने चाहिए। तो ये फिर अल्लाह रसूल की जनाब बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसी नुक्ता नज़र से इसको तहरीर करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सियालकोट में खुला है। फिर कुरान की खिदमत रायगा नहीं जाती। फिर ये कुरान सब की बुक है, बेशक हुआ नूरी मखलूक है, हम नारी हैं और सॉरी हम जो हैं वो जन्नात नारी हैं,
हम जो है मिट्टी से बने हैं, इस तरह हर तरह की मखलूक है, नबातात हैं, तो ये सब का कुरान है। तो फिर ये यहाँ भी आपको पूरे इलाके में खुला है, तो रब रसूल की रहमतें नाज़िल होती हैं, तो इससे पूरे इलाके का भला होगा। बहुत शुक्रिया। आज बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। आज जी जैसा आपने इनका जज्बा देखा, इनका ज़ौक़ का आपको अंदाज़ा हो कि इनके दीन के साथ इनकी कितना लगाव है, मोहब्बत है। और मैं समझता हूँ कि सियालकोट के शहरियों के लिए ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है, इसकी नुमाइश ना सिर्फ उनके लिए एक बड़ा एज़ाज़ है, बल्कि ये मोहब्बत और जो हाथ से लिखाई हुई चीज़ है उसका भी ज़बरदस्त जो है एक नमूना है। और इस पर मज़ीद बात करने के लिए भी हम चैम्बर प्रेसिडेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके दिल में ऐसा क्या ख्याल आया है कि उन्होंने इस नुमाइश का ख़ुसूसी तौर पर इनेकाद किया है। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। इस खूबसूरत नुमाइश के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सियालकोट चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट उमर खालिद मुग़ल। इनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। क्या कहेंगे, क्या मकसद था इसकी नुमाइश का? सर, इस नुमाइश का जो वाहिद मकसद था वो ये था कि दुनिया को हम बताना चाहते थे कि हम सिर्फ सनत से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हम दुनिया की हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा दीन के साथ भी जो है बहुत मोहब्बत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमने ये कुरान पाक ना हम देखा करते थे किसी टीवी शो के ऊपर या बात सुना करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज सियालकोट वालों को ये शर्फ हासिल हुआ है कि ये कुरान पाक सियालकोट में आया और ज़ियारत कर और हम सारे इसकी ज़ियारत कर रहे हैं। कैसा रिस्पांस आ रहा है, कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आज हमारा फर्स्ट डे था, तो आज कुछ कम लोग थे और हमें उम्मीद है कि कल यकीनन लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा तो कल जो है ना बहुत सारे लोग आएंगे। और मैं चाहूँगा कि लोग आएँ, कुरान पाक की ज़ियारत करें और ये देखें कि जिन्होंने ये लिखा है कितनी मेहनत से उन्होंने ये कुरान लिखा होगा, किस तरह ये लिखा होगा, जो 41 फुट लंबा है। आप ये सोचें कि 41 फुट लंबाई में लिखना और ये भी देखना कि कहीं पे कुरान मजीद कोई ज़ेर ज़बर का फ़र्क ना हो, कोई कुरान मजीद की कहीं बेगुरबती ना हो लिखते हुए, कोई ऐसा मामला ना हो। तो जी वो हम जिन्होंने लिखा है पीर साहब को, उनको भी सलाम पेश करते हैं और हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि वो आए हैं सियालकोट चैम्बर और सियालकोट वालों को उन्होंने शर्फ बख्शा, सियालकोट की आवाम को शर्फ बख्शा और हमें मुस्तफ़ीद होने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया जी। जैसा आपने सुना, इनका यही कहना है कि इसका मकसद यही है कि वो दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि जो सियालकोट के सनतकार हैं वो सिर्फ सनत से ही जुड़े हुए नहीं हैं और दुनिया में सिर्फ सनती शहर होने की वजह से अपनी पहचान नहीं रखते, बल्कि वो ये बताना चाह रहे हैं दुनिया को कि उनके साथ, उनकी दीन के साथ कितनी मोहब्बत है और दीन की खिदमत के लिए भी वो पुरअज़्म है। और मेरी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह आपके साथ नई वीडियोज़ के साथ जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।